आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि इंटरनेट डाटा को कैसे मेजर किया जाता है, किस तरह से आखिर इंटरनेट के डाटा को मेजर किया जाता है। ये पूरी जानकारी मैं आपको इस वीडियो के अंदर देने वाला हूं और कैसे आपको एमबी और केबी का स्पीड मिलता है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और बहुत ही अच्छी जानकारी मैं आपको इस वीडियो के अंदर देने वाला हूं, इसलिए आप पूरी वीडियो को देखेंगे तो आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आएगा कि एक्चुअली डेटा का जो इंटरनेट की स्पीड की जो डेटा मेजरमेंट होता है वो किस तरह से होता है। तो देखिए, जैसे कि मैंने यहाँ पे पीपीटी बनाया है आपको समझाने के लिए। तो देखिए, मैंने यहाँ पे सबसे पहले ये वर्ल्ड का मैप बनाया है और यहाँ पे आपका मोबाइल फोन बनाया है। तो देखिए, यहाँ पे मोबाइल फोन के जगह पे आपका कंप्यूटर भी हो सकता है, मोबाइल फोन भी हो सकता है। और ये जो वर्ल्ड मैप बनाया है मैंने किस लिए बनाया है, इसलिए बनाया है कि देखिए, इंटरनेट कहीं से भी डेटा लेने का मतलब क्या है। इंटरनेट यही तो है कि दुनिया के किसी भी सिस्टम पे, किसी भी कंप्यूटर पे कोई भी फोटो है, फाइल है, वीडियो है, अगर उसको आपको अपने मोबाइल डिवाइस पे देखना है, मोबाइल पे देखना है या कंप्यूटर पे देखना है, तो आप उस डेटा को, उस फाइल को, उस वीडियो को किस तरह से देखते हैं। तो होता यह है इंटरनेट की दुनिया में कि आपको पूरी दुनिया के किसी भी सर्वर भी एक तरह का कंप्यूटर ही होता है, जो हाई कॉन्फ़िगरेशन कंप्यूटर होता है। जैसे कि आप ये वीडियो देख रहे हैं तो आप YouTube पे देख रहे हैं, तो ये वीडियो आपको YouTube के सर्वर से आपको आपके मोबाइल के ऊपर आ रहा है। तो डाटा किस तरह से आता है और किस तरह से आपके मोबाइल पे दिखाई देता है। तो यही तो है इंटरनेट की दुनिया के किसी भी कोने में, किसी भी जगह पर अगर कोई कंप्यूटर के अंदर कोई भी फाइल है, वीडियो है, फोटो है, अगर आप उसको देख लेते हैं अपने मोबाइल के ऊपर, तो यही तो इंटरनेट होता है। तो अब मैं आपको इसीलिए यहाँ पे वर्ल्ड मैप बनाया हूँ, क्योंकि आपको इंटरनेट की स्पीड को मेजर करना है और इंटरनेट की डेटा को स्पीड को कैसे मेजर किया जाता है। इसीलिए मैंने आपको यहाँ पे ये वर्ल्ड मैप बनाया है कि ये कहीं से भी हो सकता है। अब इसमें दो इम्पॉर्टेंट चीज आती है। सबसे पहला आता है कि इसी को कनेक्शन स्पीड बोलते हैं, जो आपकी डिवाइस जिस भी रेट से इंटरनेट से डेटा को या डाउनलोड करती है या अपलोड करते हैं। अभी जैसे मान के चलिए कि अभी यूट्यूब पे आपने वीडियो देख रहे हैं, तो आप वहां से डाउनलोड हो रहा है और आप अपने मोबाइल के ऊपर देख रहे हैं, तो ये डाउनलोड वाला कंडीशन है। लेकिन अगर आप अपने मोबाइल से किसी को ईमेल भेजते हैं या किसी को फोटो भेजते हैं या किसी को वीडियो भेजते हैं या कुछ भी मैसेज भेजते हैं, तो वो अपलोड होता है। तो यहाँ पे अपलोड का ये वाला अप जो लिखा है मैंने, ये है। तो ये दो स्ट्रीम में कनेक्शन होता है। तो इस कनेक्शन को हम लोग स्पीड कनेक्शन स्पीड भी कहते हैं, या इसी को बैंडविड्थ भी बोलते हैं। यानी कि अप बैंडविड्थ और डाउन बैंडविड्थ भी आप कह सकते हैं, या डाउनलोड स्पीड कह सकते हैं, या अपलोड स्पीड कह सकते हैं। अब यहाँ पे जो कनेक्शन होता है, आपका कनेक्शन वो डिपेंड करता है कि किस तरह का कनेक्शन है। आपका जो कनेक्शन है वो आपने फाइबर से लिया हुआ है, डायरेक्ट फाइबर केबल के थ्रू है, या कॉपर केबल के जो मोडेम घरों में लगे रहते हैं, कैट 6 केबल या कैट 5 केबल के थ्रू, उससे आपका चल रहा है, या आप मोबाइल से डायरेक्टली वायरलेस चला रहे हैं। तो इसकी स्पीड इसके ऊपर भी डिपेंड करती है कि आपको डाटा का क्या स्पीड मिलेगा, इसके ऊपर कनेक्शन किस टाइप का है, इसके ऊपर भी ये पूरी चीजें डिपेंड करती है। अब चलिए मैं आपको आगे और बताता हूं। अब मेन आते हैं अपने पॉइंट के ऊपर कि स्पीड का जो मेजरमेंट होता है वो कैसे होता है। जैसे कि आपने देखा होगा कि कंपनियां कहती हैं आपको 20 Mbps का स्पीड देंगे। तो स्पीड जो होती है ये Mbps में होती है, या आपका बुरा नेटवर्क हो जाता है, आपको अच्छी स्पीड नहीं मिलती है, तो उस समय में kbps में स्पीड चली जाती है 2G वगैरह के रेंज में, और वो उस समय आपको kbps का स्पीड मिलता है। तो एक्चुअली ये है क्या, देखिए 1 kbps जो होता है वो 1000 बीट पर सेकेंड, यानी कि एक सेकेंड के अंदर आपको 1000 बिट्स मिलते हैं। बिट्स देखिए, डेटा का जो सबसे छोटा यूनिट है वो बिट होता है बाइनरी में। तो डेटा का ये सबसे छोटा यूनिट होता है वो बिट ही होता है। इससे अब छोटा
कोई भी यूनिट नहीं है। तो इसलिए जब आपको kbps की स्पीड मिलती है तो kbps में आपको 1 kbps का मतलब है कि 1000 बिट्स आपको मिलेंगे पर सेकंड। एक सेकंड में आपको इतना बिट्स मिलेगा। अब यहाँ पे mbps अगर हो जाता है कि 1 mbps का है तो यानी कि 1 मिलियन बिट्स पर सेकंड मिलते हैं। 1 मिलियन का मतलब हो गया कि 10 लाख बिट्स मिलते हैं आपको। अब एक्चुअली जो समझने वाली बात है वो ये है कि डेटा कैसे एक्चुअली आप जब अपलोड करते हैं या डाउनलोड करते हैं तो होता कैसे है एक्चुअली आपके डिवाइस से। मान लीजिए कि आप यूट्यूब से डाउनलोड करके और वीडियो को देख रहे हैं या लाइव स्ट्रीम करके देख रहे हैं, जैसे भी देख रहे हैं, लेकिन आपके डिवाइस आपके मोबाइल के ऊपर वो किस तरह से आता है और कैसे दिखता है। तो देखिए, कोई भी वीडियो हो या फाइल हो, कोई भी पिक्चर हो, कुछ भी हो, वो डायरेक्ट आपके डिवाइस पे डाउनलोड नहीं होता है। पहले उसका एक वर्चुअल फाइल बनता है और उस फाइल के अंदर, जैसे कि मैंने बताया यहाँ पे कि बिट बिट करके, छोटे छोटे बिट करके, और इस वर्चुअल फाइल के अंदर आते हैं, इसमें स्टोर होते हैं। और जैसे जैसे इसमें स्टोर होते हैं, फिर स्टोर होने के बाद जब पूरी तरह से ये कंप्लीट हो जाता है डाउनलोड, जब पूरी यहाँ पे स्ट्रीमिंग हो जाती है और पूरी तरह से जब पूरे बिट जुड़ते हैं और जुड़ करके और पूरा तरह से सीरियलाइज हो जाते हैं, उसके बाद से यहीं पे वर्चुअल जो भी फाइल बनता है, उसके बाद फाइनली एक बार में फिर आपके मोबाइल पे या आपके कंप्यूटर पे वो फाइनली डाउनलोड कंप्लीट होता है। लेकिन ऐसा नहीं होता है कि एक ही बार में टोटल के टोटल जो भी फाइल है या वीडियो है या कुछ भी है तो वो टोटल आपके मोबाइल या कंप्यूटर पे डाउनलोड हो जाए। जी नहीं, बिल्कुल नहीं होता है। एक इन दोनों डिवाइस के बीच में एक वर्चुअल फाइल बनता है और वहां जिस सर्वर से भी आप डाउनलोड कर रहे हैं उस सर्वर से एक वर्चुअल फाइल बन जाता है और पहले उस सर्वर से इस वर्चुअल फाइल के अंदर आता है डेटा, और फिर वर्चुअल फाइल में जब पूरी तरह से डेटा सीरियलाइज हो जाता है, हर तरह से जब डेटा पूरा कंप्लीट होता है, उसके बाद ही आपका डाउनलोड कंप्लीट होता है। तो इसी तरह से ये डेटा का मेजरमेंट होता है और इसी तरह से ये डेटा होता है। अब एक सवाल और उठता है कि यहाँ पे कभी भी आप देखे होंगे कि जो डाउनलोड स्पीड होती है वो डाउनलोड ज़्यादा होती है और आपको कभी भी अपलोड स्पीड कम मिलता है। ये क्यों होता है? एक्चुअली ज़्यादातर यूज़र जो होते हैं वो डाउनलोड ही करते हैं, इसलिए कंपनियां डाउनलोड की स्पीड को बढ़ा करके रखती हैं, क्योंकि अपलोड जो करने का सीन होता है वो यूज़र कम यूज करते हैं अपलोड का, इसलिए अपलोड की स्पीड को कम करके रखा जाता है। आप जरा सा सोचिए, जैसे ही आप इंटरनेट से कनेक्ट होते हैं तो कनेक्ट होते ही आपको एक सबसे पहले आईपी दिया जाता है। जब तक वो आईपी नहीं मिलेगा तब तक आप इंटरनेट से कनेक्ट नहीं हो सकते हैं, और सबसे पहले जैसे ही आप इंटरनेट से कनेक्ट होते हैं तो आपका डाउनलोड स्पीड ही मेजर होता है। तो ये इसीलिए होता है कि कोई भी ब्राउज जब भी करते हैं तो आप पहले डाउनलोड ही करते हैं, इसलिए डाउनलोड की स्पीड को ज्यादा रखा जाता है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि यह वीडियो आपको पसंद आया होगा, तो इस वीडियो के लिए एक लाइक कर दीजिए। अगर आपको कोई भी इस वीडियो से रिलेटेड सवाल है तो आप अपनी सवाल को हमें पूछ सकते हैं कमेंट्स बॉक्स में, हम आपका रिप्लाई जरूर करेंगे। और इसी तरह के टेक्निकल नॉलेज को देखने के लिए हमारे चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत कर लीजिए, इसलिए कि हम हर एक दिन बाद अपने चैनल के ऊपर आपके लिए एक अच्छी वीडियो अपलोड करते हैं। तो दोस्तों, अभी तक के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखना।